राजपूत युग में जो निर्माण हुआ उनमें मंदिर का निर्माण विशेष था। राजपूत राजा भव्य कलात्मक इमारतें निर्मित करने के बहुत ही शौकीन थे। उनके द्वारा बनवाए गए मंदिर, किले, राजमहल, जलाशय वगैरह से उस समय स्थापत्य और शिल्प का ख्याल आता है। तो आप देखिए कि आप कहीं पे घूमने जाते हो, जैसे उदयपुर साइड, राजस्थान साइड, तो आपको वहाँ पे देखने को मिलता है कि वहाँ पे सुंदर सुंदर किले, सुंदर मंदिर, राजमहल जैसे सुंदर वगैरह शिल्प स्थापत्य किए गए, उसमें ऐसे चित्र भी बताए गए हैं। देखिए यहाँ पे हर चीज़ बनाई गई है जिसमें कि हर चित्र कुछ न कुछ दर्शाता है। उत्तर भारत में इस समय दौरान निर्मित हुए मंदिर में मध्य प्रदेश का खजुराहो का मंदिर, भुवनेश्वर का पूरा मंदिर स्थापत्य और शिल्पकार की दृष्टि से प्रख्यात है। और इस समय कोणार्क में सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ था। भारत में जो अन्य सूर्य मंदिर है उनमें से कश्मीर का मंडत मंदिर और गुजरात में मोढेरा में आया हुआ सूर्य मंदिर। मोढेरा का सूर्य मंदिर विशेषता यह थी कि सूर्य की पहली किरण मंदिर के स्थापत्य प्रतिमा पर पड़ती थी। कोणार्क के सूर्य मंदिर एक रथ के आकार देखकर उसको 7 घोड़े से खींचते हो ऐसा स्वरूप आता है। तो कोणार्क का जो मंदिर है उसमें क्या होता है, जैसे 7 घोड़े खींचते हो ऐसा स्वरूप आता है। सूर्य मंदिर का मोढेरा वाला मंदिर, उसकी क्या विशेषता है कि सबसे पहली जो सूर्य की किरण है वो मंदिर पर ही पड़ती है। तो ये मंदिर बनाए गए हैं। चलिए, दक्षिण भारत के इलाकों में हिंदू, बुद्ध, जैन इस तरह के 3 धर्म की गुफाएं हैं। जैसे कैलाश मंदिर भव्य, मुंबई के नज़दीक में एलिफेंटा की गुफा आई हुई है, उसमें 3 मुख वाले शिव का शिल्प प्रसिद्ध है। खजुराहो का मंदिर, मीनाक्षी मंदिर सारे देश का प्रख्यात है। दक्षिण भारत के मंदिर में गोपुरम के रूप में जाने जाते हैं। वे ऊंचे भव्य प्रवेश द्वार के लिए विशेष प्रसिद्ध ऐसे प्रसिद्धि सुनकर कई आक्रमणकारी लूटने के लिए चढ़ाई कर देते थे। गुजरात के सोमनाथ के भव्य मंदिर पर ऐसे कई हमले हुए हैं। तो आपको ये मंदिर के बारे में जानकारी मिली। चलिए, अब आगे बताया गया है मोहम्मद गजनी। ऐसे तो राजपूत युग में अपने शौर्य और समर्पण के लिए याद किया जाता है। इस समय बेजोड़ स्थापत्यों का भी निर्माण हुआ है और इस समय कई आक्रमणकारियों ने भारत पर चढ़ाई कर दी थी। अब क्या बताया गया, कई आक्रमणकारियों ने चढ़ाई की थी। ईस्वी सन 1000 से 1025 से 26 के दौरान मोहम्मद गजनी ने कई बार चढ़ाई की थी और मोहम्मद गजनी गजना प्रांत का सुल्तान था। हर बार उसे कठिनाई होती थी, फिर भी वह पुनः तैयारी करके आदि की तरह चढ़ आता था। और ऐसे ही एक आंधी की तरह वह सोमनाथ पर चढ़ा। और उस समय गुजरात में भीमदेव सोलंकी का शासन था। सौराष्ट्र और गुजरात के बहुत से लोगों ने सोमनाथ को बचाने के लिए भीमदेव सोलंकी का साथ दिया, लेकिन सफलता न मिली। अब क्या किया था, मोहम्मद गजनी ने चढ़ाई की थी तो कई बार उसके प्रयास के असफल हुए थे। बाद में उसने सोमनाथ मंदिर पर चढ़ाई की, तो जब चढ़ाई की तो काफ़ी लोगों ने उसका साथ दिया, लेकिन क्या हुआ कि उसका जो प्रयास था, राजा का जो प्रयास था वो क्या हो गया, असफल हो गया। चलिए आगे, दिल्ली की सत्ता बदली, पृथ्वीराज चौहान। चलिए, गजनी के निधन के बाद गजनी प्रांत पर सत्ता स्थापित करने हेतु वहां के सुल्तानों ने जबरदस्त दाव पेच खेला और राजपूत शासक ने इस निर्बलता का लाभ नहीं लिया। इस दौरान गजनी में शहाबुद्दीन गौरी का मजबूत शासन स्थापित हुआ। उसने भारत पर चढ़ाई करने का सोचा और वह भारत पर धन प्राप्ति हेतु नहीं बल्कि सत्ता स्थापित करने आया था। तो शहाबुद्दीन गौरी क्या किया था, उसने चढ़ाई की थी, भारत पर चढ़ाई करने का सोचा और वो वहाँ पे प्राप्ति धन के लिए नहीं, वहाँ पे अपनी सत्ता जमाने के लिए आया था। शुरुआत में शहाबुद्दीन सफल नहीं हुआ।
उसने फिर भी अणहिलाव पाटन की महारानी नायिका देवी के सामने मिले पराजय को वह भूल न सका। शहाबुद्दीन ने इस पराजय के कारण 12 साल तक भारत की ओर चढ़ाई करने का नाम नहीं लिया। आखिरकार दूसरी बार दिल्ली पर चढ़ आया। अब दूसरी बार वो कहाँ पे आया? दिल्ली पर चढ़ आया। पृथ्वीराज बिना पूर्व तैयारी के हिम्मत से अकेले लड़े, साथ ही राजपूत शासकों का साथ ना मिला। पृथ्वीराज चौहान हार गए। दिल्ली से राजपूत शासन का अंत हुआ। शहाबुद्दीन गौरी ने दिल्ली सुल्तान स्थापत्य कर लिया, अपने राज्य की सीमा बढ़ाई और शहाबुद्दीन गौरी के बाद दिल्ली की गद्दी पर उनका प्रिय गुलाम सरदार कुतुबुद्दीन ऐबक आया और वह गुलाम वंश के स्थापक के रूप में जाना गया। अब पृथ्वीराज चौहान का किसी ने भी साथ नहीं दिया था, वो अकेले लड़े थे, तो अकेले के बाद भी वह हार गए थे। तो शहाबुद्दीन गौरी ने वहाँ पे अपना स्थापत्य जमा लिया दिल्ली पर। दिल्ली की गद्दी उसकी हो गई थी। उसके बाद कुतुबुद्दीन उनका सरदार, उसके बाद वह वहाँ पर आया, अब उसकी गद्दी हो गई थी। अब गुलाम वंश के स्थापक के रूप में जाना गया। इस तरह भारत में दिल्ली गद्दी पर राजपूत शासन का अंत हुआ। देश की राज्य व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन आए। ये परिवर्तन कैसे आए, क्यों परिवर्तन करना पड़ा, ऐसे प्रश्नों के बारे में शौर्य और समर्पण के सामने गद्दी के लिए दावपेच की शतरंज खेली जाने के लिए दिल्ली की गद्दी अब रिक्त रंजित बनी। चलिए, अब हमने सारी जानकारी प्राप्त कर ली कि किस तरीके से स्थापत्य आया था, किस तरीके से हम लोग वहाँ पे, किस तरीके से मंदिर पर लोगों ने चढ़ाई की थी, अपनी हुकूमत जमाई थी, कौन कौन से युद्ध हुए थे, वो सारी जानकारी हमने ले ली। राजपूत युग किस तरीके से होता, मध्य युग में क्या कला साहित्य था, तो ये सारी जानकारी हमने प्राप्त की। तो अब देखिए, आपका ये जो पाठ है यहाँ पर समाप्त होता है। तो आप इसका जो स्वाध्याय है वो आपको संपूर्ण करना है, पूरा करना है। ठीक है, धन्यवाद विद्यार्थियों।